हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेज बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि वेक्टर की इससे पहले मैं 2 क्लासेस दे चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर मल्टीप्लाई यानी कि सदिश गुणन का रिवीजन करने वाले हैं। इसके पहले 16 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, 15 क्वेश्चन, और 16वां क्वेश्चन आपके साथ बोर्ड पर लिखा हुआ है। आइए करते हैं अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बिंदु R पर कार्य करने वाले बल कितने का बल आघूर्ण होगा। हमें बल जो बिंदु इतने पर कार्य कर रहा है उसका आघूर्ण ज्ञात करना है। हमें आघूर्ण का सूत्र मालूम है, टाउ बराबर R क्रॉस F होता है। R क्रॉस F निकालने के लिए हम इसका क्रॉस निकाल लेते हैं, I माइनस जे प्लस करके इसकी एक मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं, 7 3 1 7 3 1 माइनस 3 1 5 के। ठीक है ना फ्रेंड। इसके लिए मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। आई को मिला के लिए इसको बंद कर देते हैं, 3 5 जा 15 15 माइनस 1 1 जा 1 माइनस का जे। अब जे को बंद करेंगे, 7 5 जा 35 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3। इसी तरह से के को सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 3 3 जा 9 मिलेगा हमको। फ्रेंड, इसको सॉल्व करने पर हमें क्रॉस मैट्रिक्स मिलती है, 15 में से 1 जाने पर 14 आई माइनस का जे 35 प्लस 3 38 जे एंड 9 7 16 के न्यूटन मीटर। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अगर नहीं दिया है तो यूनिट लेकर छोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से हमें आघूर्ण मिल चुका है। आघूर्ण है हमारा 14I माइनस 38 जे प्लस 16 के। यही आघूर्ण हमको बताना था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने मैं लिखने जा रहा हूं। 17 लिखा हुआ है, सदिशों ए सदिशों वेक्टर ए बराबर 2I प्लस 3j 2I प्लस 3j तथा वेक्टर बी बराबर I प्लस 4j द्वारा प्रदर्शित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज लिख देता हूं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दोस्तों, जब हमसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तब हमें क्या करना होता है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल एरिया बराबर कितना होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब क्रॉस निकाल लेंगे दोनों का, आई और जे का क्रॉस कैसे निकालेंगे, आई जे के 2 और 2 3 यहाँ पर नहीं है तो 0 आई जे यानी 1 0। अब यहाँ पे मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद आई की वैल्यू निकल के आएगी, आई ब्रैकेट में 3 0 0 ये 0 0 यानी 0 माइनस 0 माइनस जे के लिए भी ये 0 और ये वैल्यू 0 0 माइनस 0 प्लस के लिए वैल्यू निकालेंगे। के लिए 2 चौक 8 माइनस 3 बन जा 3
इस तरह से 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, ये वैल्यू पूरी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस के की वैल्यू हमको मिलेगी 5k। इस प्रकार हमें जो क्षेत्रफल मिलता है समांतर चतुर्भुज का वो मिलता है 5k। ठीक है, ये हमको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे इसके बोर्ड पर हम लिखने जा रहे हैं। लिखा है यदि दो सदिशों a क्रॉस b के लिए, दो सदिशों a क्रॉस b के लिए, तो सदिशों a क्रॉस b के लिए, दो सदिशों a क्रॉस b के लिए, a क्रॉस a और b के लिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 0। दो सदिशों a और b के लिए a क्रॉस b 0, तो उनके बीच का कोण, तो बीच का कोण क्या चीज, बीच का कोण, बीच का कोण बताना है। दोस्तों हमें मालूम है a क्रॉस b की बात कर रहा है ये, a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा बराबर 0 लिखा हुआ है 0, तो ए बी साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 0। ठीक है, साइन थीटा बराबर 0 तो कितना होगा, थीटा बराबर 0 का मान क्या होता है 0, सॉरी थीटा बराबर 0। तो यहाँ पर थीटा के बीच का 0, इनके बीच का एंगल यानी कोण कितना 0, यानी कि ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, समांतर, कैसे वेक्टर है, समांतर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि संख्या 19 पे। प्रश्न क्या लिखा, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल लिखा है, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल। मित्र मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई भी दो सदिश आपस में लंबवत हैं यानी परस्पर लंबवत हैं, उनका अदिश गुणनफल हमेशा 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b अगर निकाला जाए तो आता है ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू लंबवत है तो 90, यानी a डॉट b कॉस 90 का मान होता है 0, यानी वैल्यू हमको कितने मिलती है 0। गुणनफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है यदि W बराबर इतना, R बराबर इतना, तब रेखीय वेग कितना है। W बराबर लिखा है W बराबर वेक्टर है ये, वेक्टर W 3i माइनस 4j प्लस 3i माइनस 4j प्लस k, तथा R बराबर बराबर 5i माइनस 6j प्लस 6k, 5i माइनस 6j प्लस 6k, तब रेखीय वेग, तब रेखीय वेग, रेखीय वेग का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, रेखीय वेग बराबर कितना होता है, बी, हमसे ये मालूम है, बी बराबर कितना होता है, आर ओमेगा, यानी कि ओमेगा क्रॉस आर, ये ओमेगा है ना कि डब्ल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लेना है। ठीक है, आई जे के 3 माइनस 4 1 5 माइनस 6। ठीक है, अब हम कितना आई का निकालते वैल्यू कितना निकलेगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, निकालें कितना, आई का मान निकालते हैं
आई को छुपाएंगे, 4×3 = 24 माइनस का 24 और 4×6 और माइनस का 6 और माइनस का प्लस का 6 माइनस का जे, ब्रैकेट में जे को छुपाएंगे, 3×6 = 18, 3×6 = 18 माइनस 5×5 प्लस के ले लिए कितना होगा, 3×6 = 18 माइनस का 18 माइनस 5×4 = 20 माइनस 20 माइनस प्लस का 20 कितना होगा, प्लस का 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा, माइनस का 18i और ये वैल्यू हमारी होगी 15 13 माइनस का 13 जे और यहाँ से मिलेगा प्लस का 2 के। तो हमारा जो समीकरण मिला है 18 माइनस 13 प्लस का 2 के। ठीक है दोस्तों, के की वैल्यू कितनी आई थी, 3×6 = 18 माइनस का 5×24 माइनस का माइनस माइनस कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं, हमारा बेग हमें मिल चुका है माइनस का 18 माइनस का 13 जे प्लस का 2 के। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, आगे लिखिए ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, यदि कोई वस्तु असंरेखीय बलों के प्रभाव में, यदि कोई वस्तु असंरेखीय बलों के प्रभाव में, यदि कोई वस्तु असंरेखीय बलों के प्रभाव में साम्यावस्था में है, प्रभाव में साम्यावस्था, कौन सी अवस्था, साम्यावस्था में है, तो न्यूनतम बलों की संख्या होगी। लिखा है यदि कोई वस्तु असंरेखीय बलों के प्रभाव में साम्यावस्था में है तो न्यूनतम बलों की संख्या कितनी होगी। जब असंरेखीय रूप से बल आपस में कार्य कर रहे हों तब साम्यावस्था की स्थिति के को फॉलो करने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या 3 होती है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। लिखा है यदि कोई वस्तु संरेखीय बलों के प्रभाव में साम्यावस्था में है तो न्यूनतम बलों की संख्या। यही क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन 22, यदि कोई वस्तु संरेखीय बलों के प्रभाव में, अब कैसी संरेखीय, पहले असंरेखीय था अब संरेखीय बलों के प्रभाव में है तो साम्यावस्था में न्यूनतम बलों की संख्या कितनी होगी। अब ये क्या है, ये 3 ना होकर के ये संख्या कितनी हो जाती है, 2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है गुप्त ऊष्मा की विमा बताइए, यानी गुप्त ऊष्मा की विमा है। गुप्त ऊष्मा की विमा Q बराबर ml से हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ से गुप्त ऊष्मा हमारी हो जाती है लैटेंट हीट Q अपॉन m। Q का मान होता है ml² - 2। m की वैल्यू ये होती है, कैंसिल कर देंगे और हमें T की वैल्यू 4
एल की वैल्यू मिल जाती है, कितनी होती है, एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हमारी गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट की विमा मिल जाती है। इसके साथ ही मित्र चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है एच की विमा बताइए, यानी प्लांक नियतांक एच की विमा, एच की विमा बताइए। एच की विमा के लिए हमें मालूम है E बराबर एच न्यू, हमने पढ़ रखा है, तो एच बराबर हो जाता है E अपॉन न्यू। ऐसी कंडीशन में हमें E की वैल्यू मालूम है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन न्यू की वैल्यू होती है टी माइनस 1, कैंसिल करेंगे 1 बचेगा और इसकी वैल्यू मिल जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ये हमारी एच यानी प्लांक नियतांक की विमा हो जाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का प्रश्न, गैस नियतांक का मात्रक। लिखा है गैस नियतांक आर का मात्रक। दोस्तों गैस नियतांक आर पीवी बराबर आर टी से हम लोग निकालते हैं, आर बराबर पीवी अपॉन टी से मात्रक निकालते हैं। लेकिन जो हमें मात्रक दिया जाता है वो होता है हमारा जे के एम। क्या होता है, जे के एम। एम को मोल लिख देते हैं, यानी जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये इसका मात्रक। ये मात्रक हमने ऐसे ही याद किया है और मुझे बहुत पहले से याद है, तो इसी तरह से आप भी याद करेंगे तो इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र, दोस्तों ये दोनों मात्रक हमसे दोनों राशियों की मात्रक बहुत बार होते हैं। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वोल्टेड होता है, वोल्टेड। इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में भी टेस्ला को ऐसे ही टेस्ला लिखा जाए और वोल्टेड को भी वोल्टेड हिंदी में ऐसे ही लिखा जाए। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गए हमारे 26 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27वां देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हम अपना लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा। क्या लिखा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा हमसे पूछी जाती है बहुत बार। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर f अपॉन a इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, ये फॉर्मूला होता है। इनकी विमा समान होती है, यही काट देते हैं, ये निकालेंगे तो f का एम एल टी माइनस 2 आता है, a का एल स्क्वायर हो जाता है। इसको कैंसिल करने पर एक एल की पावर माइनस 1 ऊपर हो जाएगा, तो हमें विमा मिलती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। दोस्तों ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा है, ये दाब की विमा के समान। ठीक है मित्र, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे श्यानता गुणांक की विमा पूछी गई है। किसकी पूछी गई, श्यानता गुणांक की। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन इसलिए रिपीट किए जा रहे हैं, यही क्वेश्चन हमसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। श्यानता गुणांक की विमा का हमने एक ट्रिक बताया था, 1 माइनस 11। 1 माइनस 11 का तो एम एल टी माइनस 1 माइनस 1, ये श्यानता गुणांक की विमा। ठीक है मित्र, क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कैपिटल जी की विमा पूछी गई है। किसकी, कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कौन सा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी विमा हमने बताई थी -1 + 3 - 2। ठीक है, इसका विमा हो जाती है m -1 L³ T - 2। ये सब इसीलिए फॉर्मूले लिखा हूं ताकि ये बातें आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 230, 1 kWh यानी कि 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों ये बात हमसे बहुत बार पूछी जाती है। 1 किलोवाट का 1 किलोवाट का किलो का 1000 वाट जो है ये 1 रहता है,
और घंटे को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 3600। तो इसका टोटल हो जाएगा 36 गुणे 10 की घात 5, 1 2 3 4 5। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है मैं आपको बताऊं 36 गुणे 10 की घात 5 के बराबर होता है, अथवा इसको 3.6 गुणे 10 की घात 1 भी लिखा जाता है। ठीक है मित्रों, इस तरह से हमने वेक्टर की रिवीजन को आज कंप्लीट किया और इसके बाद में फिजिक्स का ये यूनिट या टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में फिर दोबारा पहुंचेंगे और केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियोज हम आपको कल से देंगे। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।